TWR का प्रस्तुति जिंदगी की राह बाइबल की पुस्तक का क्रम से अध्ययन हवे, जना में आपके उ सब मिली जीवन की परमेश्वर द्वारा बचावे और मसीह नियर जिए खातिर जरूरी है। बाइबल ए बात के बुनियादी रूपरेखा के भी साथ रखेला कि एगो विश्वासी के दूसरे के साथ कैसे जिए के बा। जे यीशु के पाछा चलेला, कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावस। प्रिय मित्र, आज के विषय है ऐसन परिस्थिति के खातिर परमेश्वर प्रावधान। स्तर के चौथा अध्याय में हमनी के देखे के कि एगो भयानक राज आज्ञा सब राज में जल्दी से भेजल जा रहल बा और खलबली मच गइल बा। यहूदी सब के मृत्यु और जिंदगी के बीच बहुत ही कम फासला यानी कि दूरी रह गइल बा। ऐसन दशा में मुर्दके के का प्रतिक्रिया होता तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो ओह में देखी एस्तर के किताब 4 अध्याय 1 और 2 पद ए तरी से साफ साफ बता रहल बा। सुनी, हम रउआ खातिर पढ़तानी। हम मुर्दके के ये सब कार्यवाही सबके पता चलल, तब उ आपन कपड़ा फाड़ डलन और टाट ओढ़ के अपना ऊपर राख डलन और नगर के बीच में जाके जोर जोर से रोवे चिचियाए लगलन और उ राजभवन के फाटक तक गइल, काहे कि टाट पहिरले केहू के राजभवन के फाटक के भीतर प्रवेश करे के आज्ञा न रहे। जब मुर्दके के ई मालूम भइल कि यहूदी सब के विनाश के कार्यवाही शुरू हो गइल बा, उ टाट ओढ़ के और उ अपना ऊपर राख डाल लेहलस और उ जानत रहे कि ई राज आज्ञा बदलल नइखे जा सकत। ओ समय यहूदी सब के विशाल जन समूह क्षयच्र के राज में निवास करे के रहे और एक ही दिन में ई सब यहूदी घात क दिहल जइहन सा। ई एगो भयंकर किस्म के समय हुई। मुर्दके जानत रहन ये भयंकर वध के कारण हम ही होखब, एगो यहूदी के कारण जौन की हामान के दंडवत ना कोइलन और एह कारण से सब यहूदी नाश कोइल जइहन सा। सही में ई शैतान के कार्य रहे और मुर्दके एकरा खातिर खुद के दोषी माना ताणे। ऐसे उ आपन कपड़ा फाड़ के और टाट ओढ़ले और उ अपना ऊपर राख डलस और नगर के बीच जाके जोर जोर से चिचियाए लागल। मित्र, 3 पद एह तरी से बतावता, सुनी यही अध्याय के। और हर एगो प्रांत में जहाँ कहीं राज आज्ञा पहुंचल, उहवा यहूदी सब के बीच बड़ा ही विलाप भइल और उ उपवास करे तथा रोवे लगले और ऐसन बहुत टाट ओढ़ले राख पर पड़ल रहन। प्रिय, 3 पद में रुआ देखनी है कि यहाँ कोनो प्रार्थना के स्थान नहीं खे। प्रिय भाई बहन, ये लोग परमेश्वर के इच्छा के दायरा से बहरी चले वाली लोग रहन। राजा खुसरू के राज आज्ञा के विषय में यशायाह नबी द्वारा नबूवत कइल गइल रहे कि उ यहूदी सब के अपना देश वापस लौटे के अनुमति दे दी है
ऐसन बहुते लोग लौट गइलन, पर ई लोग वापस ना लौटले। आपन संपत्ति, आपन सरकारी नौकरी के लालच में जकड़ल गुलामी के देश में बसल ही रहले। ई लोग परमेश्वर के इच्छा के घेरा से बहरी रहन। परिणाम स्वरूप परमेश्वर से प्रार्थना कइल, उनकर दोहाई दिहल, इनका से बहुते दूर है ई सब। पर प्रार्थना के अतिरिक्त ऊ अन्य सब कार्य के पूरा कर रहन। ऊ उपवास राखत रहले, टाट ओढ़त रहले लोग, राख अपना ऊपर डाल के विलाप करत रहले लोग। राजा क्षयस्र द्वारा जारी कइल गइल राजा आज्ञा पर ओहनी लोग के विश्वास रहे। ऊ बदलल नहीं जा सकत। ऊ निश्चित रूप से पालन कइल बहुते जरूरी रहे और यहूदी सब के विनाश हुई। आज वर्तमान समय में पाप के बारे में काम नियमित के अपेक्षा होला। ऐसन हम न केवल मसीह के अविश्वास के दिल में देखी न जा, पर मसीह विश्वासी सब के भी इहे दशा है। विश्वासी कहले हम मसीह यीशु पर भरोसा राखिना, पर उनकर दिल अपना पाप के स्वीकार करे के तैयार ना होला। कोनो काबिलियत नहीं खे। समकालीन मंडली में ई पूर्णतः अनुपस्थिति है। आज लोग अपना पाप पर लोर नेखन बहावत। ऊ दूसरा पापी सब के खातिर भी लोर नेखन बहावत। मित्र, काहे कि ऊ एह पर विश्वास नेखन करत कि परमेश्वर के चेतावनी के कोनो अर्थ बा। परमेश्वर कहेलन, जौन प्राण पाप करी ऊ मरी। ऊ ई विश्वास ना करलन कि परमेश्वर पाप के दंड दिहे। ऊ एक दिन पापी सब के न्याय करी हैं, ओकरा के दंड दिहे। ऐसे ओहनी लोग पापी के मसीह के नजदीक ले आवे में कोनो रुचि ना रखेलन। ओहनी लोग अन्य दूसर कोनो कर्मकांड में रुचि ले ले। मुर्दके के राज आज्ञा पर पूरा विश्वास रहे। ऊ राज आज्ञा के गंभीरता से समझ ले, सोच ले, विचार ले। ऊ अपना कपड़ा के फड़ले और टाट ओढ़ले और राख डले और नगर के बीच जाके जोर जोर से चिचियाए लगले। सब यहूदी विलाप करे लगले, काहे कि ऊ ओह राज आज्ञा के गंभीरता के साथ समझत रहले। चौथा पद बतावता एह तरी सुनी। और एस्तर के सखी सब और खोजा सब जाके उनका के बता दिहले। तब रानी घोर व्यथा से भर गई और ऊ मुर्दके के पास कपड़ा भेजले कि ऊ टाट उतार के ओकरा के पहिर लेस, पर ऊ ओकरा के ना लिहलन, इनकार कर दिहलन। अभी तक हम मुर्दके के प्रतिक्रिया के देखनी है जा। रानी एस्तर के प्रतिक्रिया के उनकर विचार है कि जब यहूदी मारल जइहे तो हम सुरक्षित बच जाइब, काहे कि हम रानी हई। ई उनकर विचार रहे, पर ऊ ई भूल गइल रहे कि हमहू यहूदी हई। ऊ मुर्दके के व्यवहार से लजा के आभास कर रहल बाड़ी। ऊ मुर्दके के पास बढ़िया कपड़ा भेज रहल बाड़ी, पर ई सुघर कपड़ा राजा के आज्ञा के नइखे बदल सकत। मुर्दके एक कपड़ा के स्वीकार नइखन करत, काहे कि ई कपड़ा ओह लाछन के मिटा नइखे सकत जौन कि यहूदी जाति पा रहल बने। धर्म के कवच इस सत्य के मिटा नइखे सकत कि मनुष्य परमेश्वर के सामने दोषी है, और ना ही कोनो धर्म इस सत्य के बदल सकता कि पाप के मजदूरी मृत्यु है। आदमी अलग अलग भिन्न भिन्न ढंग से पाप के साथ
व्यवहार कर सकता। कुछ नीमन लुभावन कपड़ा से पाप के ढांप तोप नहीं खन सकत। उ ई स्वीकार करे से इनकार करेलन कि मनुष्य पापी है। दूसरा लोग सुधारात्मक सुंदर कपड़ा के प्रयोग करलन। उ पाप के एगो साधारण मूल्य मानेलन और कुछ सुधारात्मक कार्य द्वारा ओकरा के तोप ढांप लेवे चाहेलन। उन लोग के विचार बा कि पाप में सुधार हो सकता। वास्तविकता ई बा कि हमनी के सुधार ना चाहिए। हमनी के जरूरी बा कि नया सिरे से जन्मल। आज हमनी के नया जन्म के बहुते जरूरी बा। मित्र, यूहन्ना रचित सुसमाचार ओकर 3 अध्याय में बतावल गइल बा। प्रभु यीशु यहूदी सबके एगो धार्मिक अगुआ निकोदेमुस से कहले, तोहरा नया जन्म लेवे के जरूरी बा। स्वाभाविक मनुष्य अपना स्वभाव के अनुसार कार्य करेले और उ स्वेच्छाधारी होले, पर नया जन्म प्राप्त आदमी परमेश्वर की पवित्र आत्मा द्वारा चलेलन। हमनी के नया स्वभाव के जरूरी बा, काहे कि पुराना स्वभाव पापी स्वभाव है। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, ई पापी स्वभाव कोनो भी दशा में नइखे जा सकत। रउआ के प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करे के होई। उ रउआ खातिर क्रूस पर आपन प्राण दिहले। उ वहाँ राउर स्थान ले लिहले और रउरा छुटकारा के मूल्य यानी कि कीमत चुका दिहले। अब रउआ के जवन करे के बा उ ई ह कि रउआ उनका के अपन व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करी। रउआ उनका द्वारा कइल गइल ए बलिदान के स्वीकार करी। तब यदि रउआ स्वर्ग में जातानी तो केवल ऐसे कि रउआ उनका पर विश्वास कइले बानी, जे रउआ खातिर रउआ स्थान पर आपन प्राण दिहले। मुर्दक्के आपन बेटी रानी एस्तर के द्वारा भेजल गइल वो कपड़ा के स्वीकार ना कइले, वापस लौटा दिहले। तब रानी एस्तर एकर कारण जाने खातिर मुर्दक्के के पास एगो सेवक के भेजली। मित्र, त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। यही अध्याय के 7 और 8 पद में यह तरी से बता रहा बा। सुनी ध्यान से। मुर्दक्के जौन की कुछ उनका साथ भइल रहे सब बता दिहले और इहो की यहूदी सब के विनाश के खातिर हामान कतना चांदी राजकीय खजाना में जमा करे के वचन देले बाणे। ओह राज आज्ञा के एगो नकल भी ओकरा के दिहले जौन की उनका विनाश के खातिर सुसन में निकालल गइल रहे, जौना से उ एस्तर के देखावे और बतावे और आज्ञा पहुंचावे कि उ राजा के पास जाके अपना लोगन के खातिर गिड़गिड़ा के विनती करे। मुर्दक्के एस्तर से कहले कि वो अपना लोगन के प्राण के रक्षा खातिर राजा से विनती करा। मित्र, त आई एस्तर के प्रतिक्रिया के देखल जाओ। यही अध्याय के 9 से 11 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। हताक लौट के अइलन और अपना एस्तर के मुर्दक्के के सब बात बतला दिहले। तब एस्तर हताक से बात कैली और उनका मुर्दक्के से ई कह के आज्ञा निकलली। राजा के सब कर्मचारी और राज के प्रांत के लोग ई जानत रहन कि केहू भी चाहे औरत होके या पुरुष यदि बिना बोलले राजा के भीतरी आंगन में प्रवेश करी तो
ओकरा खातिर एक ही कानून बा, अर्थात मृत्यु दंड। ऐसे केवल उहे बच सकता जेकरा और राजा सोना के राज बढ़ावस। और हम तो ये 3 दिन से राजा के पास नइखी बुलावल गइल। एस्तर रानी जरूर रही, पर उहो ए नियम के अधीन रही। बिना बुलावल राजा के भीतरी आंगन में घुसे के ना रहे, और जे घुसी ओकरा के मृत्यु दंड के भागी हुई। और इस सब कह के एस्तर अपना आप के असमर्थ जतौली। मुर्दक्के एस्तर के जौन संदेश भेजले उ ध्यान देवे जोग विषय है। प्रिय मित्र भाई बहन, यही अध्याय के 13 और 14 पद एह तरी से बता रहल बा। यदि तू इस समय चुपचाप रह त अन्य केहू ना केहू उपाय से यहूदी सबके छुटकारा और उद्धार हो ही जाई, पर तू अपना बाबू के घराना सहित नाश हो जाइबू। फिर का जाने तोहरा के ऐसन ही समय खातिर राजपद मिल गोइल होखे। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, एस्तर सुरक्षित रही हैं और ई उनकर भूल रहे, काहे कि राज आज्ञा ई रहे कि प्रत्येक यहूदी मार डालल जाए, और एस्तर भी यहूदी रही। अभी तक राजा क्षयस्र के एकर ज्ञान ना रहे कि एस्तर भी यहूदी है, और साथ ही कहली 4 पद में पढ़नी हा जा कि अन्य कौनो ना कौनो उपाय से यहूदी सबके उद्धार होइए जाई, कि जवन की तोरा के ऐसन ही समय खातिर राजपद मिलल होखे। प्रिय मित्र, तो हमरा विचार बा कि अब मुर्दके के ई ज्ञान होखे लागल कि परमेश्वर के हाथ क्रियाशील हो रहल बा। एह उद्देश्य से एस्तर के रानी पद प्राप्त भइल बा, और अब हमनी के देखे शुरू कर रहल बानी जा कि परमेश्वर अपना प्रावधान के द्वारा एगो राष्ट्र के मामला में हस्तक्षेप करे जा रहल बाड़े। सही में एस्तर के सौंदर्य प्रतियोगिता में विजयी होखल रानी बनल कोनो संयोग है। वहाँ एगो विशेष उद्देश्य से राखल गइल बा, काहे कि परमेश्वर जानताने कि भविष्य में का होखे वाला बा। प्रिय मित्र, हमनी के परमेश्वर पर भरोसा रखे के चाहिए, काहे कि परमेश्वर महान परमेश्वर हमें। अगर वह परमेश्वर के मान के अगर कौनो काम कर रहल बानी तो परमेश्वर रउआ के सफल करी हैं। अगर रउआ परमेश्वर के छोड़ देतानी और कोनो काम कर रहल बानी तो परमेश्वर ओ काम के नाश कर दे हैं, काहे कि बाबुल के गुम्मट के बारे में रुआ जानतानी कि लोग का करत रहन, अपना आप पर घमंड क के ओह मीनार के बनावत रहन, लेकिन परमेश्वर ओकरा के का कोइले रुआ खूब बढ़िया तरी जानतानी। प्रिय मित्र भाई बहन, अगर रुआ प्रभु के नाम में प्रभु के काम में कोनो चीज कर रहल बानी तो प्रभु परमेश्वर रुआ के बहुते आशीष दी हैं। प्रिय मित्र, प्रभु पर भरोसा रखी और प्रभु के साथ चली, प्रभु रुआ साथ रही हैं। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहल बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष दे। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।